नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप देखोगे तो एक ही टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है कि यूरोप का इकोनॉमिक फॉल स्टार्ट हो चुका है। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी जर्मनी अब रिसेशन में जा चुकी है। मंदी यहां पर ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। नाउ आप नोटिस करना, यहां पे लिखा होगा जर्मनी वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। ना सिर्फ ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, ये यूरोप की भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और पिछले 6 महीने से लगातार इसकी जीडीपी नेगेटिव में जारी थी। इसलिए बाय डिफॉल्ट इसको एक रिसेशन वाली कंट्री डिक्लेयर किया गया। और सबसे अजीब बात यह है कि यूरोपियन यूनियन आज से कई महीने पहले बार बार कह रहा था कि जी यूरोप में रिसेशन आएगा नहीं, यूरोप में कोई मंदी नहीं आएगी। और कई रिपोर्ट्स ने तो ये भी क्लेम किया कि G7 कंट्रीज में अगर एक कंट्री में रिसेशन आ सकती है तो वो होगा यूनाइटेड किंगडम। बट हुआ यहां पर क्या है, एवरीवन इज सरप्राइज। किसी को उम्मीद नहीं थी कि जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, इसकी जीडीपी अब नेगेटिव में जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसका देखिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा इंडिया पर, नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा। दोनों बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं वैसे आपको इसके बारे में पहले बता चुका हूं इस ग्राफिक के जरिए कि जो G7 कंट्रीज हैं, चाहे यूके, यूएस, जर्मनी, इटली, कनाडा, फ्रांस, इवन जापान, यहां पर रिसेशन, मंदी के चांसेस बहुत ज्यादा है। इंडिया में मंदी के चांसेस 0% है। जो जर्मनी में हुआ वो इंडिया में मोस्ट प्रोबेबली नहीं होने वाला, बट इंडिया पे इसका इम्पैक्ट जरूर आएगा। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जापान ने 2023 का G7 समिट होस्ट किया था, हम सब जानते हैं। मगर 2024 का G7 समिट कौन सा देश होस्ट करेगा? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, यूएसए, इटली, कनाडा या फिर यूनाइटेड किंगडम। कमेंट सेक्शन में सब लोग करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ रिसेशन की वैसे अगर हम बात करें तो दुनिया भर में ना एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया जाता है कि लगातार 2 क्वार्टर, मतलब कि एक क्वार्टर, इकोनॉमिक क्वार्टर की अगर हम बात करें तो होता है 3 महीने का। तो अगर लगातार 2 इकोनॉमिक क्वार्टर, मतलब कि 6 महीने लगातार कंट्री की जीडीपी नेगेटिव में जा रही है, जैसे जर्मनी के केस में हुआ। 2023 का जो पहला क्वार्टर बीता उसमें नोटिस किया गया कि जर्मनी की इकोनॉमी 0.3% नेगेटिव में चली गई, मतलब कि गिर गई नीचे। ग्रो करने के बजाय यहां पे गिरावट हो रही थी। तो ये सब देखते हुए इस कंट्री को एक रिसेशन कंट्री डिक्लेयर किया गया। इंडिया के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि चांसेस बहुत कम है कि इंडिया में मंदी आएगी? वेल, रीजन इसका ये है क्योंकि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अभी भी इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है जर्मनी में जो हो रहा है वो देखकर। इवन यूएसए में भी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि रिसेशन इमिनेंट है, मतलब कि रिसेशन आनी ही आनी है, बिल्कुल सामने है। कोई बड़ी बात नहीं है, रिसेशन 3 महीने बाद आए, कुछ महीने बाद आए, एक बड़ा मार्केट फॉल यूएसए में आ सकता है। ऐसे टाइम में भी ना हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इतने कॉन्फिडेंट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्शन है जीडीपी ग्रोथ रेट की, इंडिया इसको बीट करके 7% से भी ज्यादा ग्रो कर सकता है। तो जो कंट्री इतना ज्यादा ग्रो कर रहा हो, पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि रिसेशन यहां पर आएगी। और जर्मनी की रिसेशन को लेकर दुनिया भर में पैनिक इसलिए मचा हुआ है क्योंकि अब सीधा नजरें लोगों की यूके, कनाडा, यूएसए पर कि अगला कंट्री कौन सा होगा जो रिसेशन में जाएगा। और क्या ग्लोबल रिसेशन पॉसिबल है? क्या यह पॉसिबल है कि G7 के ज्यादातर कंट्रीज, G7 में से 5 या 6 कंट्रीज मंदी में चले जाएं? उसके अलावा यूरोप में और भी बहुत सारे देश हैं जिनकी जीडीपी बहुत कमजोर दिख रही है, वो भी जा सकते हैं मंदी में। तो क्या एक ग्लोबल रिसेशन पॉसिबल है, जो पहले बहुत बार हो चुका है? मैं आपको बता दूं, ग्लोबल रिसेशन हर कुछ सालों में होती ही है। आखिरी बार आप देखो ग्लोबल रिसेशन, प्रॉपर ग्लोबल रिसेशन हुई थी 2009 में। उससे पहले आप जाओगे तो 1975 में रिसेशन हुई थी, 1982 में, 1991 में। और अब क्वेश्चन मार्क यही लग रहा है कि क्या 2009 के बाद 2023 वो साल होगा जब हमको एक रिसेशन दिखेगी। और बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है कि रिसेशन 3-4 महीने की होती है। जब ग्लोबल रिसेशन आती है, जब लगातार कई कंट्रीज में नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज की जाती है, उसके बाद ना ग्लोबल रिसेशन काफी बार 1 से लेकर 2 साल या फिर 3 साल भी रह सकती है। हिस्ट्री में ऐसा देखा गया है। और आईएमएफ का मानना यह है कि जब भी ग्लोबल रिसेशन आएगी, एक आप डिक्लाइन देखोगे एनुअल पर कैपिटा रियल वर्ल्ड जीडीपी में, और साथ ही साथ इन्फ्लेशन आएगी। लोगों के पास पैसा खर्च करने को होगा नहीं, डिमांड कम होगी। और इस बार भी ना लोगों का डर ये है
कि 2023 में अगर ग्लोबल रिसेशन आती है तो ये एक लॉन्ग ग्लोबल रिसेशन होगी, काफी लंबे समय तक ये टिकी रहेगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि वेट अचानक से ऐसा हुआ क्या, आई मीन अगर यूरोपियन यूनियन और उसके अलावा कई फेमस इकोनॉमिस्ट भी ये दावा कर रहे थे कि G7 में सबसे कमजोर कंट्री तो यूके है, वहां पर रिसेशन के चांस हैं, उसके अलावा तो जर्मनी में तो पॉसिबिलिटी नहीं है रिसेशन आने की, फिर जर्मनी रिसेशन में कैसे चला गया? बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। देखिए, यूएसए की जो जिद है यूक्रेन वॉर को लेकर के रशिया पे सैंक्शंस लगाओ, रशिया को पनिश करो, इस जिद ने ना धीरे धीरे कई यूरोपियन कंट्रीज को रिसेशन की तरफ धकेलना स्टार्ट कर दिया है। अभी जो जर्मनी में रिसेशन आया है ना, इसका रीजन है एनर्जी क्राइसिस। रशिया से ये सस्ते रेट पर नेचुरल गैस, उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये सब जो परचेज करते थे, अब ये और जगह से परचेज कर रहे हैं ज्यादा दामों पर। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो देखो जर्मनी पे आएगा ही। और सिंस जो जर्मनी ने किया है, यूरोप के ज्यादातर कंट्रीज ने किया है कि रशिया पे सैंक्शंस लगाओ, रशिया से कुछ परचेज मत करो, अचानक से जबरदस्ती इकोनॉमी को ऑलमोस्ट आप कह लो झटके से ना आप ट्रांसफॉर्म कर दो, स्पेशली अपनी एनर्जी कंजम्पशन को। तो जो जर्मनी के साथ हुआ है, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि ये बाकी कंट्रीज के साथ भी हो, इसलिए एक आप कह लीजिए पैनिक सा मचा हुआ है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सब चीजें देखकर यूएसए यूरोप में कुछ सद्बुद्धि आएगी। अभी तो अगले महीने ये भी बात चल रही है कि रशिया को FATF की ब्लैक लिस्ट में डालेंगे। उस पर मैं एक हिंदी वीडियो अलग से लेके आऊंगा, इंग्लिश में वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्या इंडिया रशिया को FATF से बचा सकता है या नहीं बचा सकता। बट यूरोप और यूएसए अपनी गलती से सीखे नहीं है, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए। आई मीन एक पर्सनल ओपिनियन है, एक फीलिंग आ रही है, मैं ये कहूँगा एक फीलिंग आ रही है कि जैसे धकेला जा रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी को टुवर्ड्स रिसेशन। एंड इंडिया पे देखिए, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट मैं मोस्ट प्रॉब्ली यही कहूँगा, सिंस यूरोप और यूएसए में डिमांड बहुत ज़्यादा कम होगी तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हिट होंगे। ये इवेंचुअली होगा अनलेस हम नई मार्केट्स ढूंढते हैं, हम इनोवेटिव तरीके से एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया के एक्सपोर्ट्स हिट होंगे, चाइना के एक्सपोर्ट हिट होंगे। एक्चुअली चाइना को कई गुना ज़्यादा लॉस होगा कंपेयर टू इंडिया। इंडिया के केस में आप देख लीजिए, पॉजिटिव पॉइंट ये होने वाला है कि इंडिया की जो इंटरनल कंजम्पशन है, इंडिया की जो ह्यूज इकोनॉमी है जहां पे डिमांड अभी भी बरकरार है, पॉसिबिलिटी है कि ये डिमांड ना दुनिया भर से कई कंपनियों को इंडिया में लेकर आए और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और ज़रा स्ट्रांग हो। ये बात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सर्वे ऑलरेडी कह चुका है कि जब ग्लोबल रिसेशन आएगा 2023 में, जो इनके हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली आएगा, जिसके संकेत हम देख पा रहे हैं, इंडिया में बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन। एग्जाम्पल के लिए कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा टेस्ला, एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पर इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग करने को राजी नहीं हो रही थी, इवेंचुअली अब टेस्ला तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्द आप इसकी अनाउंसमेंट सुनेंगे। टेस्ला इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर देगा और बहुत ही जल्द आप देखोगे ये मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में बड़े स्केल पर स्टार्ट कर देंगे। आप एप्पल को देख लीजिए, वेरियस और कंपनीज हैं यूरोप और यूएसए की, ये इंडिया में आ रही हैं क्योंकि दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आप एक बड़ा हिस्सा चाहेंगे जब आपके खुद के कंट्रीज की इकोनॉमी बिल्कुल या तो रिसेशन में हो या फिर स्लो डाउन कर चुकी हो। और थैंकफुली इंडिया ने पॉलिसी अभी के लिए ये बना रखी है कि इंडिया में देखिए, आप ऐसा नहीं है कि चाइना में कार बनाकर हमारे यहाँ बस बेच दोगे, यू हैव टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। इंडिया में जॉब्स आपको क्रिएट करना ही होंगे, तो बाय डिफॉल्ट इसका फायदा इंडिया को, इंडिया की जनता को मिलेगा ही। नाउ अब देखना ये होगा कि जर्मनी के बाद अगला यूरोपियन कंट्री कौन सा होगा जो रिसेशन में जाएगा। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी यूएसए एज वेल। ये टॉपिक ऑब्वियसली एक बड़ी न्यूज़ बनाता रहेगा दुनिया भर में, इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस बाद में लाता रहूंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जापान ने होस्ट किया था 2023 का G7 समिट। बताइए कि कौन सा देश होस्ट करेगा 2024 का G7 समिट। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, इटली इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे G7 2024 विल बी होस्टेड बाय इटली। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी के कोर्सेज पर फ्लैट 20% डिस्काउंट चल रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे एसएससी का कोर्स। और यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये आपको पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग, यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। और 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा कोर्स भी आपको मिलेगा फ्रॉम एन अकेडमी। ये ऑफर जो है बाय द वे 26 मई तक चलेगा, 26 मई के बाद ये ऑफर खत्म हो जाएगा। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत, और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।